कुंभ राशि कहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो न हो, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने यदि धन चला जाए, पद प्रतिष्ठा चले जाए, चाहे हम कितनी समस्या में घिर जाए, चाहे कितने हमें आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़े, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि हमें पता होता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और यदि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो फिर से माँ लक्ष्मी को आने पर हम मजबूर कर देंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी धन के दाता है और माँ सरस्वती ज्ञान के दाता है। यदि हम अपने जीवन में माँ सरस्वती का ज्ञान लेकर के आगे बढ़े, अपनी सोच से आगे बढ़े, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखे, पॉजिटिव रखे, तो जरूर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्रदान होते हैं। जरूर हमारे जीवन में सुख सुविधा फिर से आते हैं। क्योंकि अ, माँ सरस्वती को राहु देव महाराज का आराध्य देवी कहा जाता है। क्योंकि राहु के पास अथाह आइडिया का भंडार है और माँ सरस्वती के पास अथाह ज्ञान का भंडार, वो ज्ञान के देवी, ज्ञान के दाता है। और जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो माँ राहु महाराज का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। क्योंकि जब माँ सरस्वती हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, वहीं राहु देव महाराज हमें आइडिया प्रदान करेंगे, तो हम अपने जीवन में कैसे कामयाब नहीं हो सकते, कैसे हम अपने जीवन में समस्या से नहीं निकल सकते। क्योंकि कुंभ राशि वाले कभी संघर्ष से, मेहनत से नहीं हारते। जिस कार्य में वो हार डालते उस कार्य को पूरा किए बिना नहीं बैठते। ये बात तो सच है। लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छे दिल, अच्छे स्वभाव, हर किसी का मदद करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। जो भी व्यक्ति इनके पास जाता है वो खाली हाथ लौट करके नहीं आता है, चाहे जैसे भी उस व्यक्ति का मदद जरूर करता है। लेकिन जब इस व्यक्ति, कुंभ राशि वाले व्यक्ति का जब समय खराब होता है, जब उनके जीवन में समस्याओं का आगमन होता है, जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जब उनके बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, तो एक एक करके सब उनके जितने दोस्त यार होते हैं, जो अगल बगल के होते हैं, वो सब उनका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले कब, कैसे, किस परिस्थिति में वो ऊंचाइयों की सीढ़ी पे चले जाते हैं वो खुद नहीं पता होता। क्योंकि उनके राशि के स्वामी शनिदेव है, वो कर्म के फलदाता हैं। और कर्म से में कभी कुंभ राशि वाले पीछा नहीं हटते। यही कारण है कि कुंभ राशि वाले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, कभी तो कभी बहुत तेजी के साथ वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ तो पहला चरण आपके हिसाब से हो रहा था, आप कामयाबी की सीढ़ी पे चल रहे थे, दिनों दिन आप ऊंचाइयों पे जा रहे थे। लेकिन जैसे शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ, वैसे आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। एक तरफ घर में बीमारी, कलह उत्पन्न, बिजनेस बंद, पैसों का आगमन बंद, मार्केट में पैसा फंस गए, अनेकों समस्या का सामना करने लगे। जैसे आपके जो अगल बगल की, जो आपके साथ रहने वाले, तो वही आपके बारे में गलत व्यवहार, गलत भावना करने लगे, अफवाह उड़ाने लगे और आप बेचैन हो गए। लेकिन आप अपने मजबूत इरादे के साथ चलने वाले व्यक्ति होते। आप कभी किसी के बातों में नहीं आते, कभी किसी की बातों पे आप यकीन नहीं करते जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन न ले। और यही कारण है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी पाते हैं और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन के रहते हैं। लेकिन अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ है। और तीसरे चरण में जो कि बुध ग्रह, जो व्यापार के, बानी के, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वहीं शुक्र देव और देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। जो कि देव गुरु बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान का भंडार है। वही शुक्र, जो जिनके पास सुख, धन, वैभव देने की क्षमता है। व्यक्ति के जीवन पे जब शुक्र का आशीर्वाद होता है, जब शुक्र के शुभ दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति के जीवन चकाचौंध लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनके जो रहन सहन का तरीका होता है एकदम वीआईपी सा होता है। लेकिन जब शुक्र की अशुभ दृष्टि पड़ती है व्यक्ति पे, तो उनका रहन सहन बिल्कुल एक भिखारी के जैसा हो जाता है। और ठीक आपके साथ ऐसे ही शनि के 7.5 में देखने को मिला है और ये 100% सच भी है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है और कर्म के हिसाब से फल देते हैं। वही राहुदेव महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखे हुए हैं और कृपा बना करके रखेंगे। क्योंकि राहु महाराज आपको ऐसे ऐसे आइडिया प्रदान करने वाले हैं, जिस आइडिया के द्वारा आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी बनेंगे, एक बिजनेसमैन बनेंगे, एक टीचर भी बन सकते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, एक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। क्योंकि राहुदेव का यही काम है, व्यक्ति को रंग से राजा बनाना और राजा से रंग बनाना। कभी किसी व्यक्ति को अचानक से पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे देते हैं, तो वहीं कहीं ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन से अचानक से पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी